दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि एनओसी क्या होती है। अगर आप भी एनओसी के बारे पर इस वीडियो पर आप सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम एनओसी के बारे में पूरी विस्तार से बताए हैं कि एनओसी क्या होती है, एनओसी क्यों बनाई जाती है और एनओसी के क्या फ़ायदे हैं। एनओसी के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी हुई है। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरी तरीक़ा से समझें कि एनओसी क्या होती है, ताकि बाद में किसी भी प्रकार से आपके मन में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आपको बता देते हैं कि एनओसी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जिसे एनओसी के रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बैंक और किसी निजी कंपनी से लिए गए किसी भी प्रकार के लोन के समाप्त हो जाने पर किसी भी एजेंसी, संगठन, संस्थान या कुछ मामलों में किसी व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया यह एक कानूनी प्रमाण पत्र है, जिसे एनओसी कहते हैं। तो आपको बता देते हैं कि एनओसी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जिसे एनओसी के रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बैंक और किसी निजी कंपनी से लिए गए किसी भी प्रकार के लोन के समाप्त हो जाने पर किसी भी एजेंसी, संगठन, संस्थान या कुछ मामलों में किसी व्यक्ति के द्वारा जारी किया गया यह एक कानूनी प्रमाण पत्र है, जिसे एनओसी कहते हैं। यह मुख्य रूप से अधिकांश सरकारी आधारित विभागों में प्रमाणीकरण के लिए एक आवश्यकता होती है। आपको बता देते हैं कि एनओसी की फुल फॉर्म क्या है। तो एनओसी का फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसका मतलब यह होता है कि किसी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। अब बात आती है कि एनओसी क्यों बनाई जाती है। कोई ऐसा कार्य और लेन देन जहां पर आपत्ति की संभावना हो, उस जगह पर एनओसी प्रमाण पत्र बनाया जाता है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो। ऐसी स्थिति में एनओसी बनवाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि भविष्य में अगर आप पर किसी भी मामले पर दोष लगाया जाता है, तब आपके पास एनओसी प्रमाण पत्र होने के कारण किसी प्रकार से आप दोषी नहीं माने जाएंगे। अब आपको बता देते हैं कि एनओसी कब कब बनाई जाती है, किन समय में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एनओसी बहुत सारी परिस्थितियों में बनाई जाती है, जैसे कि हम आपको कुछ बता देते हैं। पहला होता है लोन के समाप्त होने पर। अगर आप किसी बैंक से कुछ कर्ज लेते हैं, ये उसको चुका देते हैं, तो वहाँ पर आपको लोन की समाप्ति के ऊपर एनओसी प्रमाण पत्र लेना होता है। यह पत्र हालांकि खुद बैंक आपको जारी कर देता है, परंतु अगर बैंक आपको ना दे तब आपको एनओसी की मांग कर लेनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कभी भी दूसरे बैंक या किसी भी बैंक में कहीं पर भी किसी प्रकार से अप्लाई करते हैं, तब आपको वहाँ से एनओसी मांगी जाएगी। दूसरा है किसी वाहन की किस्त पूरी हो जाने पर। वाहन की किस्त पूरी होने पर भी एनओसी जारी किया जाता है, ताकि आप दूसरे वाहन ले सकें। तीसरा, किसी वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 3 महीने से अधिक तक के लिए अपने वाहन को ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। तब आप आरटीओ ऑफिस में जाकर इसको निकलवा सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में जाना कि एनओसी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप कभी भी किसी प्रकार से अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, या फिर किसी छोटे मोटे जगहों से आपने लोन दिया है, जो छोटे मोटे लोन प्रोवाइड कराती, जैसे 30,000, 50,000, लाख रुपए, अगर आपने उनसे लोन लिया है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा अमाउंट के लोन चाहिए, तब आप उस छोटे बैंक से जहाँ से आपने लोन ख़त्म कर दिया, वहाँ से आपको एनओसी लेकर उस बैंक में जमा करना पड़ेगा, ताकि उससे ये पता चलता है कि जहाँ से आपने पहले लोन लिया है, उस कंपनी को किसी प्रकार से भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके द्वारा किसी और बैंक में लिए जाने वाले लोन से। अगर आपने सामने वाले बैंक को एनओसी नहीं दिया है, एनओसी आपने उसको बैंक को नहीं दिया है, तब की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि वो बैंक आपके बैंक पे ऊपर जाकर आपत्ति लगा दे कि आपने उसका पैसा नहीं दिया है या किस्त उसकी नहीं अदा करी है, तो आपको लोन नहीं मिलने वाला है। इसलिए एनओसी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात इसमें ये भी आप देखे हैं कि जब गाड़ी आप लेते हैं, गाड़ी आपने ले लिया, ईएमआई पे जब गाड़ी चल रही है, तब पूरी ईएमआई ख़त्म करने के बाद जब आप दूसरी गाड़ी लेने जाएंगे,
तब आपको एनओसी प्रमाण पत्र दूसरी बैंक को देना पड़ेगा। धन्यवाद।